आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दो इंग्लिश के शब्दों से, जो कि बहुत ही साधारण शब्द हैं और अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य है इन शब्दों को बहुत अधिक अपने जीवन में महत्व देता है, क्योंकि वर्तमान काल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई, उन परिस्थितियों ने मेरे मन में एक भाव जगाए कि इस विषय पर भी लोगों का कुछ मार्गदर्शन हो जाए, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का उनको बोध हो। हालांकि हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार होते हैं, जो प्रसारित किए जाते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा की प्रेरणा से बनते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही अक्सर इनको प्रसारित कर दिया जाता है, ताकि एक साधारण मनुष्य का, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनी में है, साधना जोनी में, हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन बहुत ही अधिक अनमोल है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति में रहना होगा, ज्ञान पूर्वक जीवन बिताना होगा, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। मात्र एक भोग के उद्देश्य से, और वो भी भोग देखिए जो आज मैंने अपना विषय लिया है उसमें क्या लिखा हुआ है, फ्री फ्री। देखिए दो बार मैंने लिखा है, यानी कि इस फ्री फ्री शब्द को मैंने एक जोर देकर कहा है, क्योंकि मैंने इस शब्द को इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को देखिए फ्री फ्री शब्द अक्सर सुनने में, बोलने में, उसके प्रयोग में होता है। और दूसरी बात, मैंने इसको सफ़ेद रंग का आज दर्जा दिया, यानी कि इस पर हमें चिंतन करना है। और साथ में मैंने एक दो शब्द क्या लिखे, कुछ नहीं, यानी कि इसका हम खंडन करते हैं। खंडन इस दृष्टिकोण से कि इस सृष्टि में केवल और केवल, नीचे हमने क्या लिखा हुआ है, कर्म फल सिद्धांत। देखिए कर्म के साथ फल शब्द जुड़ा हुआ है, खाली फल का एक सिद्धांत नहीं है, यानी फल पाने के लिए कर्म करना ही होता है। उसका कोई भी फल इस भौतिक प्रकृति में ना आज तक किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। इस कर्म फल सिद्धांत के देखिए बहुत ही गहरे अर्थ हैं। इन पर जितना अधिक शोध किया जाए उतना ही कम, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही इस बात पर जोर देकर कहा है कि कर्म की बारीकियां इतनी गहन हैं, इतनी बारीक हैं, इतने गहरे तल पे हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी देखिए कर्म करने से पूर्व चकरा जाते हैं। इसीलिए तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से आज तक है तकरीबन 880 के आसपास जो हमने वीडियो तैयार किए हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही हमने 70-80 वीडियो तो हमने देखिए कर्मों के ऊपर ही बनाई है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से देखिए, वैसे तो आपके हमारे जितने भी वीडियो तैयार होते हैं वो केवल 3 तत्वों पे ही आधारित होते हैं, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। भगवान तो देखिए एक परम आत्मा है, वो तो परम चेतन एक सत्ता है। उस परम चेतन सत्ता के देखिए कितने ही स्वरूप हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों पर भी कुछ अंधविश्वास में पड़ जाता है, जबकि देखिए परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। हम सभी भाई बहनों के देखिए विचारधारा के आधार पे अलग अलग धर्म हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही तत्व है, वो एक परम सत्ता है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापी एक सत्ता है, वो न्यायप्रिय है। यानी परमात्मा किसी का भी कोई पक्षपात नहीं लेती। इसी तरह परमात्मा एक दया के सागर है। अगर दया के सागर नहीं होते, ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए जो दंडमय जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं, वे सभी जोनियों में रहने वाले जीव भी आपके हमारे जैसे कभी ना कभी किसी न किसी बीते हुए युग में मनुष्य जोनि में ही थे। उनके द्वारा भी जब पाप कर्म अधिक कर दिए गए थे तो उनके संचित कर्मों का फिर कर्माशय बिगड़ गया था, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में
पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। देखिए, हम सभी भाई बहन कोई झुग्गी झोंपड़ी में जन्म लिया है, चाहे कोई फुटपाथ में, चाहे कोई साधारण परिस्थितियों में, कोई भारत में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे इंग्लैंड में है, चाहे पाकिस्तान में, कहीं भी। देखिए, जहाँ कहीं भी मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले का जन्म लेने के समय कम से कम संचित कर्मों में उसकी भी देखिए पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता तो रही होती है। अन्यथा हमें देखिए मनुष्य योनि का जन्म ही नहीं मिलता। वो तो अलग बात है कि हम सभी भाई बहन देखिए कुछ प्रारब्ध लेकर आते हैं, भाग्य लेकर आते हैं, और भाग्य में देखिए पहले के किए गए जो कर्म हैं उनका फल होता है। अब कोई देखिए दुख अधिक लेके आया है तो वो देखिए फुटपाथ पे भी उसका जन्म हो सकता है, झुग्गी झोपड़ी में उसका जन्म हो सकता है। अक्सर कभी कभी देखिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग भीख मांगते हैं, गोद में एक छोटा सा बच्चा है। अब वो देखिए भीख में जितने भी उनको एक धन संपदा या कोई पदार्थ मिलता है उसी से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। अब देखिए ये सभी स्थितियों पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत में क्या है कि किए गए कर्म का हमें फल मिलता है। अब देखिए कर्म पुण्य कर्म भी हो सकता है, पाप कर्म भी हो सकता है। अब प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों के साथ साथ हम जैसे जैसे बंधते हैं, जैसे जैसे हम उन गुणों से बंधते हुए कर्म करते हैं, जिस जिस भाव से कर्म करते हैं, देखिए जब जब सकाम भाव से कर्म होता है तो उसका कर्माशय बनता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं उसका कर्माशय नहीं बनता, और सभी किए गए कर्मों का कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। देखिए कर्म फल सिद्धांत में एक बात और आपको हमें समझनी चाहिए कि कर्म जिस व्यक्ति विशेष ने किया है, यानी कि जिस आत्मा द्वारा वो कर्म को एक दिशा दी गई थी, उसी को ही देखिए उसका फल भोगना होता है। क्योंकि हम समाज में हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, अन्य जीवों को भी स्वतंत्रता है, हमें भी कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब कोई मनुष्य अपने दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, अब वो जब दुरुपयोग करता है तो उसके द्वारा जितने भी जो पाप कर्म होते हैं, भले ही उसका अपना व्यक्तिगत देखिए कर्माशय तो पाप कर्मों का बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्मों का जो एक प्रभाव है परिणाम रूप में, उसका तो देखिए हमें भी एक दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। अब हमने कर्म तो किए नहीं, तो हमें जो उनका द्वारा किए गए पाप कर्मों का हमें भी एक परिणाम रूप में दुख भोगना पड़ता है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि जिसने कर्म किए फल उसी को ही भोगना होता है। अब हमने देखिए फल तो भोगा है, कर्म तो हमने किया नहीं था, वो पाप कर्म। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा का एक सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। देखिए आपके हमारे जो पाप कर्मों के पहले के कर्माशय, फिर ऐसे दुख रूपी फलों को भोगते समय हमारा जो स्वयं का ऐसा कर्माशय होता है ना पाप कर्मों, उसमें से कम कर दिए जाते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है जिन पर हमने अलग अलग देखिए इन पर एक लंबी लंबी वीडियो भी बनाई थी। उन सभी वीडियो को आप सुनकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अब हम देखिए बात कर रहे थे कि परमात्मा में जो एक दया भाव है, अब ये जो नीचे की जोड़ियाँ जो अपना अपना दुख रूपी फल भोग रही हैं, देखिए आपको हमें एक समय का 2 समय का अगर भोजन नहीं मिलता तो हम कितना शोर मचाते हैं, कितने विचलित हो जाते हैं, हमसे सहन नहीं होता। जबकि ये जो नीचे की देखिए आप हम अपने घरों के आसपास देखिए पशुओं की पक्षियों की क्या स्थितियाँ देखते हैं। कितने ही देखिए ऐसे आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जिनको देखिए 2-2, 3-3, 4-4 दिन भोजन ही नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वो देखिए परमात्मा की एक दया भाव से वो जिंदा रहते हैं। वो अपने आप में देखिए उनको सुख दुख का कोई बोध नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा से उनको क्रमशः अचेत रखा गया। ये परमात्मा की तो एक दया भाव है। जबकि हम सभी मनुष्यों को देखिए दुख सहते समय परमात्मा शक्ति तो देते हैं, लेकिन वो आपके बड़े दुख को कमजोर नहीं करते।
क्योंकि हम सभी भाई बहनों को देखिए सचेत रखा गया। हम सभी भाई बहन कर्म योनि में हमें एहसास होना कि हम जितने भी जो दुख रूपी फल भोग रहे हैं वो देखिए हमारे स्वयं के ही किए गए पाप रूपी कर्मों का ही फल है, जो हम भूतकाल में चाहे वर्तमान जीवन में कर चुके हैं या वर्तमान से भूतकाल पहले की जो बीती गई मनुष्य योनियों में कर चुके हैं। इसीलिए तो देखिए वो प्रारब्ध बनता है। इन कर्म फल सिद्धांतों को जो एक प्रक्रिया को हमें देखिए जितना गहरे दिल पे समझ जाते हैं वो हमें समझना होगा। ये जो आज हमने देखिए फ्री लिखा हुआ है ना, देखिए आज से तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो तैयार किया था भंडारे के ऊपर, जिसमें अक्सर आप देखते ही हो समाज में कितने ही भंडारे होते हैं। उन भंडारों में देखिए हमें भोजन फ्री मिलता है ना, और अक्सर लंबी लंबी कतारें लगी होती है, लोग मुफ्त का भोजन लेने के आशय से ही वो लाइन में लग जाते हैं। जबकि देखिए हमने तकरीबन 2 वर्ष पहले इस पर भी एक वीडियो तैयार किया था कि इस जगत में हम सभी भाई बहनों को देखिए मुफ्त में कहो या फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि प्रकृति तो देखिए अपने आप में ही जड़ है। जड़ में कोई अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। ये जो आप प्रकृति के जो इतने जो क्रियाएं देखते हो, कहते हैं ना प्रकृति तो परिवर्तनशील है, उसमें हर क्षण ही कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन जितने भी आप पर हम देखते हैं ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर उसमें परिवर्तन कहो, गतिशीलता कहो, क्रियाशीलता लाई जाती है। इस पर भी अक्सर हमारी देखी वीडियो तैयार होती रहती है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और ज्ञान होता है सत्संग करने से। देखिए ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों का एक कर्म प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि कल युग में आ रहा है, ये त्रेता युग में भी था, सत्य युग में भी और द्वापर में भी। ये गुणों के आने का प्रभाव प्रतिदिन एक क्रम में आता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, ब्रह्म मुहूर्त का संग करो। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है। जब हम शुद्धतम अवस्था का संग करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। फिर ये जो जितने भी ये जो कर्म फल सिद्धांत हैं, ये जो मुफ्त में जितने भी ये जो वितरण होते हैं, फिर मनुष्य इनको सही सही एक भावार्थ समझ जाता है। देखिए एक साधारण सी बात है, मैं आपको एक सूत्र देता हूँ। देखिए परमात्मा सबसे एक समान भाव से एक पेश आते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई कीट पतंगा हो, पक्षी हो, मनुष्य हो। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो भौतिक प्रकृति के ये जो 5 अंतिम घटक हैं, ये पृथ्वी तत्व तो देखिए सबसे एक स्थूल तत्व है। ये 24 तत्वों का, अभी देखिए हमने कुछ दिन पहले ही एक चर्चा की थी ना, 24 तत्वों का ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में देखिए ये जो पृथ्वी तत्व है ये एक अंतिम घटक है। उस अंतिम घटक से पूर्व एक घटक है जल, उससे पूर्व है अग्नि। इस तरह ये देखिए इनको हमें समझना चाहिए। आपके हमारे जीवन में ये जो 24 घंटे का जो समय आता है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये भी 24 तत्वों के बने हैं। जब तक देखिए इन सभी बातों को हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, तब ऐसे ज्ञान के अभाव में ये जो फ्री का जो एक अक्सर मनुष्य के मन में कुछ धारणाएं बैठ जाती। अक्सर देखिए हम मॉल में जाते हैं या बाजार में कुछ खरीदा खरीदी करने जाते हैं तो अक्सर कभी कभी हमने देखा होगा कि एक के साथ एक उत्पाद फ्री या एक के साथ 2 उत्पाद फ्री। तो देखिए इस जगत में कोई भी आदमी देखिए व्यापार कर रहा है, लाभ के लिए कर रहा है, हानि के लिए कोई भी कर्म नहीं करता, व्यापार नहीं करता। हम सभी भाई बहन भी देखिए छोटे से छोटा कोई भी कर्म करते हैं वो बिना लाभ के दृष्टिकोण से नहीं करते। लाभ क्या है? सुख का। ये तो आत्मा का स्वभाव है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। देखिए आत्मा का स्वभाव क्या है?
वो सदा ही सुख की ओर प्रवृत्त होती है। और सुख भी देखिए कौन सा, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं हो। और जहाँ जहाँ हमें दुख होता है वहाँ से हम हटते हैं, उससे हम निवृत्ति चाहते हैं। कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति होती है और दुख से निवृत्ति, ये तो आत्मा का स्वभाव है। इस बात को हमें समझना होगा कि कोई भी उत्पाद अगर हमें फ्री में मिल रहा है, उसके पीछे का हमें कारण ढूंढना होगा। इसी तरह देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा भी कई प्रकार के ये जो समय समय पे देखिए कुछ चुनाव होते हैं या विभिन्न प्रकार की देखिए घोषणाएं होती हैं। तो ये घोषणाओं के पीछे भी कभी कभी देखिए आप और हम देखोगे ना, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कुछ फ्री एक सुविधाएं देने का एक आश्वासन दे दिया जाता है और उनको पूरा भी किया जाता है। लेकिन इस संबंध में देखिए मैं अपना एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में देखिए हमें आपको कुछ भी देखिए फ्री नहीं मिलता, मुफ्त में नहीं मिलता। हम सभी के जो अपने अपने व्यक्तिगत कर्माशय हैं उसमें से कम हो जाते हैं। हम यदि भंडारे में कुछ अपने एक प्लेट अन्न का जितने भी पदार्थ लेके आए, वो मुफ्त में खाए गए पदार्थ भी आपके हमारे जो अपना संचित कर्मों का कर्माशय है या प्रारब्ध है, जहाँ भी देखिए कर्म में से कम हो जाते हैं। हम घर में खाना खाते हैं या बाजार किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या ब्याह शादी में जाकर किसी त्योहार में किसी मित्र के यहाँ भी खाना खाते हैं, ऐसे सभी जितने भी भोजन है वो आपके हमारे व्यक्तिगत खाते में से ही कम कर दिए जाते हैं। देखिए मैंने कहा ना, ये कर्म फल सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म है, इसको हम जितना भी समझ लेंगे। और दूसरी बात, ये जो राजनीतिक स्तर पर जितनी भी देखिए चर्चाएं होती हैं, अब राजनीति शब्द पे ही यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो ये तो देखिए नीति है, राज करने की नीति। देखिए अब कुछ दिन पहले हमने मंदिर शब्द पे भी मैंने उसका संधि विच्छेद करके अर्थ बताया था ना, मन के अंदर। इस तरह राजनीति का भी देखिए मैंने कहीं अर्थ नहीं पढ़ा, लेकिन राज करने की जो एक नीति है, नीति देखिए कुछ भी हो सकती है। हम सभी भाई बहन भी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में नीतियां बनाते हैं, परिवार में भी नीतियां बनती हैं, गली मोहल्ले में, प्रदेश में विभिन्न प्रकार के देखिए नियम बनते हैं। नियम नीति ये सब एक जैसे शब्द ही हैं, इन सभी को हमें ज्ञान पूर्वक देखिए समझना होगा। परमात्मा ने तो देखिए प्रकृति के सभी जीवों के लिए ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एक बिना भेदभाव के एक प्रदान किए। अब सूर्य का प्रकाश देखिए कोई भेदभाव करता है? वो तो देखिए पाकिस्तान में भी प्रकाश देता है, भारत में भी, अमेरिका में भी। यानी परमात्मा, जब परमात्मा के द्वारा ये जो संचालित प्रकृति है वहाँ किसी भी प्रकार का देखिए भेदभाव नहीं होता। लेकिन जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होते हुए ये जो हम कुछ ऐसी धारणाएं चला देते हैं जिस पर अक्सर एक साधारण मनुष्य अंधविश्वास के चलते कहो या ज्ञान के अभाव में इन बातों से प्रभावित हो जाता है। लेकिन देखिए हम सभी भाई बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए जो भी कर्म करते हैं, देखिए चाहे कोई कर्म उद्योगपति द्वारा होता है। अब देखिए विज्ञापन में भी ऐसे ऐसे विज्ञापन कई बार आते हैं जो एक बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों को देखिए प्रभावित करते हैं। यदि ऐसा विज्ञापन देखिए तामसी है, तब ऐसे किए गए विज्ञापन को भले ही कोई देखिए फिल्मी जगत का उभरता सितारा हो, चाहे खेल जगत का प्रसिद्ध खिलाड़ी हो या किसी भी प्रकार का देखिए वो एक प्रभावित इंसान हो, ऐसे किए गए देखिए तामसी कर्मों का फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके दिए गए विज्ञापन द्वारा बहुत अधिक संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। प्रभावित क्या होते हैं कि उस मार्ग पे फिर वो चलना आरंभ कर देते हैं। अब देखिए कुछ समय से आप देखोगे कि फिल्मी हस्तियों के सितारे एक गुटखा कहो, सुपारी कहो या मीठी सुपारी या विभिन्न प्रकार के देखिए जो पदार्थ एक तामसी माने जाते हैं या कुछ अंश तक देखिए राजसी माने जाते हैं। देखिए समाज में हमें सत्वगुण का प्रचार करना चाहिए। हम परमात्मा की प्रेरणा से देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं, जिससे आप हम सभी भाई बहन को देखिए इन वीडियो को तैयार करने के दौरान मेरा स्वयं का भी एक मार्गदर्शन होता है।
बढ़ता है, मेरा स्वयं का भी ज्ञान बढ़ता है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से हम ब्रह्म मुहूर्त में जो जो विषय उठाते हैं, उस विषय पर जैसे जैसे विचार परमात्मा की प्रेरणा से हमारे मन में आते हैं, उन्हीं विचारों को देखिए मैं अपनी इन वीडियो का एक विषय बनाता हूँ, उन्हीं शब्दों को मैं एक दिशा देता हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए ज्ञान के बीज डलें। हम सभी भाई बहन देखिए ज्ञानमय स्थिति में रहे। वैसे तो देखिए शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये तो जब हम प्रकृति के तमोगुण का और रजोगुण का अधिक संग कर जाते हैं, देखिए तमोगुण में पदार्थ आते हैं, रजोगुण में एक संसारी आकर्षण को हो, विषय भोग को, ये गिने जाते हैं। जब हम इनका मर्यादा से अधिक संग करते हैं तो फिर इनका मल रूपी आवरण आपके हमारे ज्ञान को कमजोर कर देता है, और धीरे धीरे जब हम तमोगुण में गिर जाते हैं तो फिर वो आपके हमारे ज्ञान को देखिए अस्थायी रूप से समाप्त कर देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे देखिए काले बादल आने से सूर्य का प्रकाश बाधित हो जाता है। आपके हमारे घरों में देखिए जब बल्ब ट्यूब जल रहे हों, मुझे याद आता है कि तकरीबन 50 वर्ष पहले देखिए जब कभी कोई युद्ध होता था तो वो कर्फ्यू लग जाता था। ऐसी स्थिति में देखिए हम बल्ब या ट्यूब पे एक काला सा एक कागज लगाते थे या कपड़ा लगाते थे, ताकि रोशनी बाहर नहीं जाए, रोशनी कम स्थिति में मिले। तो इन सभी स्थितियों को हमें देखिए समझना होगा, आकलन करना होगा। अर्थात हमें ये जो कर्मफल सिद्धांत के द्वारा सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा कि इस जगत में देखिए अगर कोई चीज फ्री दी जाती है तो वो परमात्मा की शक्ति द्वारा, परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा सभी को ही दी जाती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। देखिए अब आकाश तत्व क्या है, एक खाली जगह। अब खाली जगह में तो देखिए एक पशु भी घूम रहा है, हम भी घूमते हैं, पक्षी भी देखिए कितने ही आकाश में उड़ते हैं। तो ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब सूर्य का प्रकाश जैसे हमने कहा कि सबको मिलता है, ये पृथ्वी भी देखिए ऐसे जो देशों का जो बंटवारा हुआ ये तो आपने हमने किया है। ये जो जल तत्व है, इतना जो समुंदर है, इनमें भी देखिए परमात्मा द्वारा कोई बंटवारे नहीं हुआ। ये जो हमने अलग अलग नाम रख देते हैं, अलग अलग हमने पृथ्वी के एक टुकड़े कर दिए, इसमें अमेरिका बन गया, इसमें पाकिस्तान बन गया, इसमें भारत बन गया, इसमें इंग्लैंड बन गया, ये स्वयं मनुष्य द्वारा किए गए कर्म है। परमात्मा ने तो देखिए इस पृथ्वी तत्व को कहो, जल तत्व को, अग्नि को, देखिए सूर्य, मैंने 3 उदाहरण तो आपको अभी अभी दी। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि परमात्मा द्वारा तो देखिए जो फ्री चीज या मुफ्त में दी जाती है वो एक सुविधा के रूप में, ताकि आपके हमारा एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की एक गतिविधियां एक साधारण रूप से, एक सामान्य रूप से चलती रहे। देखिए आज की वीडियो से आपको हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने भी कर्म करते हैं, देखिए तमोगुण में रह के करते हैं, रजोगुण में रह के करते हैं और सतोगुण में रह के करते हैं। तमोगुण में देखिए हम छीना झपटी, हेरा फेरी करते हैं तो वो पाप कर्म गिने जाते हैं। रजोगुण में रह के जब हम कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म गिने जाते हैं, जिसमें हम अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर देते हैं। जबकि सतोगुण में देखिए हम परोपकार के कार्य करते हैं। परोपकार के कार्य में देखिए हम जितने भी पुण्य कर्म करते हैं, उन पुण्य कर्म करने के पीछे आपका हमारा एक स्वार्थ का भाव होता है कि पहले अन्य जीवों को इसको सुख मिले। देखिए हम कुत्ते को दूध पिलाते हैं और उसके पीछे हमारा अगर उद्देश्य है कि इसको पहले सुख मिले, ये भूखा है, इसका पेट भरे, फिर इसके बदले में हमें भी कुछ मिले, इसकी आशा रखते हुए जब हम कर्म करते हैं तो ये देखिए सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। हम गाय को चारा देते हैं, हम पेड़ पौधों को जल देते हैं, पक्षियों को हम दाना डालते हैं। अक्सर देखिए आपने समाज में देखा हो ना, लोग कबूतरों को दाना डालते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ से, चाहे हम देखिए भंडारे भी करते हैं, देखिए भंडारा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम जब भंडारा करते हैं तो हमारे उस
किए गए भंडारे के पीछे का जो उद्देश्य अगर सकाम भाव से होता है तो आपका महाराज ये पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। ये तो मैंने कर्म फल स्थिति के अनुसार देखिए विभिन्न स्थितियों का एक अवलोकन किया। ऐसे तो देखिए हम जो कबूतरों को भी दाना देते हैं, आप कबूतर जितना भी दाना वो खा पाते हैं उनका अपना कर्माशय कम हो जाता है। देखिए हमें तो पुण्य कर्मों का एक लाभ मिलता है और पुण्य कर्म देखिए करने चाहिए। देखिए कहा जाता है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये किस लिए? यानी पाप कर्मों से पुण्य कर्म करने अच्छे माने जाते हैं। पुण्य कर्मों से भी ये जो परोपकार के पुण्य कर्म है ये और अच्छे माने जाते हैं। और इससे अच्छे कौन से हैं? वो निष्काम कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो एक कर्म जो का एक उपदेश दिया वो क्या? निष्काम कर्म। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने कर्मों को सात्विक रूप से निष्काम भाव से करना चाहिए, अपने कर्तव्य समझकर, अपने जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। देखिए कर्म योग का अभिप्राय क्या कि कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे हमारी फल की इच्छा नहीं है। कर्म के साथ योग, योग किसका है? आत्मा और परमात्मा का। देखिए आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद का अभिप्राय होता है कि जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तभी तो देखिए ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब ही क्या है कि आनंद मिले। हम सभी भाई बहन क्या चाहते हैं? हम जो भौतिक प्रकृति में भी जितने भी कार्य करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, चाहे वो पाप कर्म की करें चाहे पुण्य कर्म की करें, चाहे परोपकार के कार्य करें, इनके पीछे भी तो आपका बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि हमें सुख मिले। दुख पाने के उद्देश्य से कोई भी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कर्म या क्रिया नहीं करता। इसलिए इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आज की बनी हुई वीडियो से हमें सही सही भावार्थ समझने होंगे। जैसा कि मैंने देखिए आरंभ में ही कहा था कि कर्मफल सिद्धांत में बहुत ही एक बारीकियां हैं और अक्सर देखिए कभी कभी जो बात मैं समझ पाता हूँ आपको समझाने में देखिए वो शब्दों का ही एक माध्यम है और कभी कभी देखिए शब्दों की तो एक सीमा होती है। मैं पूर्ण रूप से जो कर्मफल सिद्धांत के जो भावार्थ है कभी कभी देखिए समझाने में असमर्थ भी होता हूँ। भले ही देखिए परमात्मा की प्रेरणा मेरे साथ रहती है, ये प्रकृति का जो एक अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, उसका साथ रहता है, लेकिन फिर भी देखिए हम सभी भाई बहन देखिए अल्पज्ञ हैं। हम सभी भाई बहन देखिए एक मायाबद्ध है। मायाबद्ध का अभिप्राय है कि हमसे भी देखिए त्रुटियां होती रहती हैं और मेरे से भी हो जाती हैं। देखिए मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से, अपने गुरुओं का आशीर्वाद से और शास्त्रों का एक शोध करते करते जो जो बातें मेरे समझ में आई हैं उनका मैंने देखिए अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को मैंने एक स्पष्टीकरण दिया। हो सकता है मेरे कहने में कुछ कमी रह गई हो, यानी समझाने में कभी कभी देखिए कुछ कमी रह जाती है, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और आप सभी भाई बहनों से भी एक बेनती करता हूँ कि ऐसी सभी देखिए सूक्ष्म तत्वों पर बनी हुई जो वीडियो होती हैं उनको आप सदा ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सुनो। मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि ये जितनी भी जो मेरी वीडियो हैं जो कि अब तकरीबन 860 65 70 हो चुकी हुई, इन सभी वीडियो को हमें ध्यान से ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र होकर एकांत स्थिति में सुनना चाहिए ताकि एक एक शब्द जो एक कड़ी रूप में कहा जाता है उस पर हम चिंतन कर सकें, शोध कर सकें, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विकता आए, आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, आपका हमारा देखिए परमात्मा से प्रीति हो। जब तक आपकी हमारी देखिए परमात्मा से प्रीति नहीं होती तो तक आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति कहो या आध्यात्मिक साधना आरंभ ही नहीं होती। जब तक हम देखिए सकाम भाव से कर्म करते हैं तब तक हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे रहते हैं। और कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए हमने एक वीडियो 3 घंटे का बनाया था तकरीबन 2 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने देखिए सभी बातों को बहुत ही विस्तार से रखा था। इसी तरह जिस जिस भाई बहन की देखिए जहाँ जहाँ कोई भ्रम की स्थिति हो, देखिए आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर तो आप अपना प्रश्न वीडियो संबंधित लिख ही सकते, लेकिन हमने क्योंकि अब तक बहुत अधिक वीडियो
अलग अलग विषयों पे तैयार किए। तो जहाँ जहाँ जिस जिस मनुष्य की एक ज्ञान की न्यूनता हो, भ्रम की स्थिति हो या कोई अंधविश्वास की स्थिति हो, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए विभिन्न प्रकार की वीडियो के जो नाम लिखे होते हैं उन पर जाकर जहाँ जहाँ उसको अपना लगता हो कि इस वीडियो विशेष को सुनकर उसका भ्रम दूर होगा, तो मनुष्य को उस बनी हुई वीडियो को सुनना चाहिए। देखिए, मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि इन सभी बनी हुई वीडियो को एकांत भाव से एकाग्रचित होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, ताकि आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, आपके कर्मों की दिशा में सुधार हो। हम जितनी अधिक मिले हुए जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, हमें करनी चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ कर देते हैं, यानी सत्वगुण में रहते हुए विशुद्ध सत्वगुण को पाने का जब आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाता है, तब उस स्थिति में देखिए आरंभिक स्थिति क्या है, कर्म योग की, फिर आगे की स्थिति है ज्ञान योग की, फिर उससे आगे की स्थिति है भक्ति योग की, जिसमें आपके हमारे देखिए कारण शरीर में जो अज्ञानता के भोग के जो बुरे संस्कार है वो दग्ध बीज होने लगते। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य बनी रही। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और फिर भी यदि बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।